अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। NA 240 का इलेक्शन और महाजरों का उस इलेक्शन में क्या किरदार, इस पे मुख्तसर से गुफ्तगू गौर कीजिएगा। आपके पास चॉइसेस क्या क्या हैं। मुत्तहदा पाकिस्तान जो 35 साल से महाजरों के पीठ पे छुरा घोंप रही है, उसके कारकुनान ज़ख्मी होते हैं, शहीद होते हैं और वो ज़ख्मी करने वाले, शहीद करने वालों के साथ हाथ मिला लेती है। अभी यही हाल पीपल्स पार्टी में है के साथ बैठे हुए हैं जाली मुआहदे करके। ज़ीरो वोट पड़ना चाहिए, ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, याद रहे। मुत्तहदा पाकिस्तान, MQM लंदन, अल्ताफ का अल्ताफ जो खुद को महा सिंधु देश का बानी कहता रहा, महाजरों के कातिल शफी बरफत समेत दीगर जो दहशतगर्द हैं उनके साथ बैठा हुआ है लंदन में। ठीक है, जब दिल चाहता है महाजिर महाजिर करता है, जब दिल चाहता है महाजिरों को मक्कड़ तिलियर और बुजुर्गों को कहता है कि वो टपके, उसको उसको नामंजूर करना है, उसको रिजेक्ट करना है, उसकी बात नहीं सुननी। हाँ, ये तय है कि ज़िमनी इंतखाबात में वोट हमेशा 20% से ज़्यादा पड़ते ही नहीं है। कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा वोट डालें आप, ताकि आप ये सीट जीतें, मगर अल्ताफ के कहने पे बाइकाट नहीं करना। अल्ताफ को माइनस करना है, महाजरों को माइनस करना है। फौज जो है वो तो मामलात कर रही है उससे, फौज उसके जरिए आपको कत्ल करवा के इस्तेमाल करना चाहती है। फौज के जर्नैलों का यही काम है, क्योंकि महाजिर बकरे हैं उनके लिए और अल्ताफ बकरों का पालने वाला है। नामंजूर कर दीजिए, बता दीजिए कि अल्ताफ से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। अब उसके बाद क्या चॉइसेस रह जाती हैं। आफाक अहमद, कौन आफाक अहमद कि जो आज अल्ताफ ही किए झूठे को चाटना चाहता है। ठीक है, महाजिर इत्तेहाद के नाम पर आज आफाक कह रहा है कि जी वो महसूद ना जीत जाए, मगर वो भूल गया, या वो उसे याद मैं दिला देता हूं, आप ना भूलिएगा कि शाही सैयद जब ANP के तहत कत्लेआम कर रहा था तो ये आफाक अहमद शाही सैयद का यार बना हुआ था। जाके तकरीरें सुन लीजिए उस जमाने की शाही सैयद की, जाके जेल में आफाक से मिलता था शाही सैयद। आफाक के लड़के शाही सैयद और ये जो था उजैर बलोच और जुल्फकार मिर्जा उससे राब्तों में थे। आफाक अहमद ने महाजरों का कत्ले आम कराया है। आफाक की तरह ये मुजरिम है। शख्सियत परस्ती जो है अल्ताफ की, इसने आगाज कराया था। खेल लांडी में बेपनाह महाजर नौजवानों को 80 की दिहाई में इसने जुल्म का निशाना बनाया था। ज़ीरो, आफाक और अल्ताफ दोनों ज़ीरो। अब कौन बचा? जमात इस्लामी, तहरीक लब्बैक। जमात इस्लामी और तहरीक लब्बैक के लोग बड़े शानदार हैं, लोग उनको पसंद भी करते हैं, मगर सवाल ये पैदा होता है उनके पास इतनी अहम चीज़ है, वो क्या है? किताब, कुरान, सुन्नत। एक मौलाना जमील वथरा साहब महाजिर कौम का अकेला जो है मुकदमा लड़ते हैं। जमात इस्लामी के नईम उर रहमान साहब से मादरत के साथ अगर वो पैगाम सुने, ज़ाती तौर पर मैंने कई अपीलें की, करवाई कि भाई महाजिरों की ज़मीन मतरूका सिंध पे बात करो, महाजिरों के साथ जो दुश्मनी हो रही है, नस्ल परस्ती हो रही है, उसको एड्रेस करो, यही इस्लाम का तकाजा है, मगर नहीं करते। तहरीक लब्बैक वालों का तो पता ही नहीं है कि वो क्या है, वो सिर्फ इश्क की बात करते हैं, मगर उनके पास ये नहीं पता कि जो सुन्नत रसूल पर जो चलने वाली कौम महाजिर है उसका कोई जिक्र नहीं है, उसकी ज़मीन का कोई जिक्र नहीं है। मैं उनके इन दोनों पार्टियों को जब तक कि मतरूका सिंध की बात ना करें, महाजिर कौम की बात ना करें, मेरे लिए इनके लिए कोई चॉइस नहीं है। अब क्या बचा? PTI और PSP। PTI 3.5 साल हुकूमत में रही, कुछ नहीं किया, कख नहीं किया। ठीक है, मतरूका सिंध का नाम नहीं लेते, महाजिरों की जो दुश्मन है MQM के साथ बैठे रहे, दोनों ने मिलकर कुछ नहीं किया। अब रह गई PSP। PSP जो है वो महाजिर नाम की सियासत नहीं करती, मगर महाजिर से नफरत नहीं करती। उसके कारकुनान ने महाजिर सकाफत जो दिन है वो बड़े भरपूर तरीके से मनाया था। मुस्तफ़ा कमाल साहब मतरूका सिंध की दलाइल दे चुके अपने आखिरी तकरीर के अंदर। मुखलिस शख्स से बहैसियत मेयर मुशर्रफ के साथ उन्होंने बेपनाह शहर की खिदमत की है। मुस्तकिल महाजिर कौम के नौजवानों को वो फौज के इताब से बचा रहे हैं, बचा के चल रहे हैं। पाकिस्तान के हालात में, कराची के हालात में, अपनी मजबूरियों के साथ, लेकिन वो मफाद परस्ती और मुनाफकत नहीं कर रहे। महाजिर नाम पे MQM और हकीकी तरीके से सियासत नहीं कर रहे। मैं समझता हूं कि उन्हें एक मौका लाजमी देना चाहिए। हाँ, आइंदा अगर वो भी यही किरदार शो करें जो MQM का है,
ریجیکٹ کیجئے گا، مگر ایک موقع ان کو دینا ہوگا۔ ان تمام پارٹیوں میں اس وقت جو موقع آپ کو دینا ہے وہ پی ایس پی کو دینا ہے، یہ میرا خیال ہے۔ میں نہ ووٹ ڈال رہا، نہ میرا کسی پارٹی سے تعلق، پی ایس پی سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، مگر میں یہ سمجھتا ہوں، یہ انالیسس میں نے کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ مہاجر قوم اگر باشعور ہے تو وہ اس انالیسس سے متفق ہوگی۔ خدا حافظ۔